नमस्ते साथियों, मैं आपकी अपनी ईला मैम एक बार फिर लौट आई हूँ एक और नया लेसन लेके। स्वागत है आपका ग्लीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत की 101 साक्षरता यात्रा में। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा भी सपना है कि आपको पढ़ना लिखना सिखाऊं। मेरा ये वादा है कि अगर आप हौसला रखेंगे और इस साक्षरता यात्रा की उड़ान लेंगे तो आपका जीवन रोशनी से भर जाएगा। आप अंगूठा नहीं कलम चलाना चाहते हो ना? तो आ जाओ फिर दीपा मैम की आवाज से सीखना शुरू करें। Lesson 17. Today we will learn अक्षर ध, संख्या 17, नंबर 17. यहाँ देखिए ध, चित्र ध का आप यहाँ देखिए बना हुआ है और 1 7 17. तो ध आज का हिंदी वर्णमाला का अक्षर हम सीखेंगे और 17 आज की हमारी संख्या है 17. लिसन एंड टेल. हाँ या ना में उत्तर देना है बच्चों. क्या हमें मुश्किल समय में धैर्य खो देना चाहिए, पेशेंस खो देना चाहिए? नहीं, हमें मुश्किल समय में बिल्कुल धीरज से काम करना चाहिए. क्या धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही, किया जा सकता है. इससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं. क्या धुआं पर्यावरण के लिए अच्छा होता है? नहीं, इससे कई बीमारियां होती हैं. अब बच्चों, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मैं पूछूंगी. आपको प्रश्न जब मैं पूछूंगी उसके 3 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं. आपको चित्र देखकर सही उत्तर का नाम लेना है. जैसे अब इस चित्र पर ध्यान से देखिए, भगवान राम का चित्र है और उनपे क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं. भगवान राम के पास इसमें से क्या था? तलवार, धनुष या ढाल? धनुष. अगला प्रश्न, हम किस ग्रह पर रहते हैं? यहाँ चित्र देखिए बच्चों, सूर्य और उसके साथ साथ ऑर्बिट में घूमने वाले अलग अलग ग्रह बने हुए हैं. तो आकाश, धुलाई या धरती, हम किस ग्रह पर रहते हैं? धरती पर रहते हैं, क्योंकि आकाश कोई ग्रह नहीं और धुलाई भी नहीं. धुलाई तो एक काम है, कभी कभी पिटाई को भी धुलाई कहते हैं ना. तो धरती हमारा ग्रह है, ध से धरती. अब अगला प्रश्न देखिए, आग लगने पर आसमान में क्या दिखाई देता है? धुआं, धोबी या धूल? चित्र देखकर मुझे सही आंसर बताओ. धुआं. धोबी तो एक व्यक्ति है जो हमारी हेल्प करता है और धूल तो आग लगने से नहीं उठती. तो आग लगने पर आसमान में हमें क्या दिखाई देता है? धुआं. तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया. लिसन एंड अंडरस्टैंड. यहां पर इस चित्र को ध्यान से देखो बच्चों. यह है ध से धनुष. धनुष एक प्रकार का शस्त्र है जो बाण के साथ काम में लाते हैं. पहले के जमाने में धनुष और बाण से शिकार किया जाता था, लेकिन अभी ज्यादा करके खेल कूद के लिए इस्तेमाल करते हैं. और बच्चों जानते हो, अपने भारत की दीपिका कुमारी सबसे टॉप आर्चरी में आती हैं. लिसन एंड अंडरस्टैंड. सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. ये हमें पता है. तो ध से धरती, जिस पर हम लोग रहते हैं, वह भी एक ग्रह है और सूर्य से उसका स्थान कितना है? 3रे नंबर पे. जरा चित्र को ध्यान से देखो. तुम्हें सूर्य के बाद धरती का नंबर कौन सा है? 3रा. पहले नंबर पे मर्क्यूरी, फिर वीनस और फिर धरती. ध से धान. धान एक फसल है जिससे चावल निकाला जाता है. इस चित्र को देख रहे हो बच्चों, इसमें ये लोग धान के छोटे छोटे सैपलिंग्स, जिसे रोप कहते हैं, पौध भी कहते हैं, उन्हें लगा रहे हैं और फिर उसके बाद में पूरा फील्ड जो है वो पानी से भर देते हैं. धान की फसल को बहुत पानी लगता है, इससे चावल निकलता है और चावल हम सबको बहुत पसंद है. अब ध से धन. धन का मतलब होता है संपत्ति, पैसा, दौलत और मूल्यवान वस्तुएं जैसे गहने, जेवर
अब यहाँ ध्यान से देखो, करेंसी में इन्होंने 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी कॉइन्स। 1 रुपी में 100 पैसा होता है, 2 में 200, 5 में 500 पैसा और 10 रुपीज में 1000 पैसा। करेंसी नोट्स भी दिखाए हैं और हर देश की एक अपनी करेंसी होती है। ध से कुछ और शब्द भी देख लें। ध से धनुष, हम जान गए हैं। ध से धागा, ध से धन, ध से धनिया। मम्मी धनिया जब काट के डालती हैं सब्जी या दाल में तो कितना मजा आता है, कितना बढ़िया फ्लेवर होता है। और धरती, हमारा प्यारा ग्रह, उसे ब्लू ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। ध से धरती। अब ध से धोना, हाथ धोना, सब्जी धोना, चेहरा धोना। और हाथ धोना तो बहुत ही जरूरी है। कब कब हाथ धोने चाहिए? खाने से पहले और खाने के बाद। फिर साफ हाथ कई इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। फिर मोबाइल और दरवाजों की भी सफाई करना चाहिए। बाहर से आने पर हाथ पैर जरूर धोना चाहिए। शौचालय जाने के बाद, बाहर से खेल के आने के बाद और खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धोने चाहिए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द हैं और उसके अर्थ और उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, चलो देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, धन्य, ब्लेस्ड। हम कहते हैं ना, कभी कोई अच्छा काम हो जाए, हम बोलते हैं मैं धन्य हो गई। धन्यवाद शब्द में पहला अक्षर कौन सा है? ध। क्या धन्यवाद अच्छी आदत है? हाँ, धन्यवाद हम कब कहते हैं? जब हम ग्रैटिट्यूड बताते हैं, जब हम किसी के प्रति आभार प्रदर्शन करते हैं। अब मैं पूछती हूँ कुछ पहेलियां। पहली, मैं गोल हूं, मैं हरी भरी हूं, मैं सबका बोझ उठाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? धरती, बिल्कुल सही पहचाना। दूसरी, मेरे पास डोरी है पर मैं पतंग नहीं, मैं बाण चलाता हूं पर मैं इंसान नहीं, बताओ मैं कौन हूं? धनुष। हमने श्री राम के पास धनुष देखा था। अब धड़कन, धड़कन दिल में होती है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी धड़कन तेज हो जाती है, कई बार धीमी धीमी धड़कन भी होती है। और शरीर का कौन सा अंग धड़कन पैदा करता है? हार्ट, दिल। दिल की धड़कन बढ़ जाना का अर्थ बताए क्या होता है? बहुत खुश होना या डर जाना या घबरा जाना? तो डर जाना भी होता है और कई बार बहुत खुश होना भी। अब ये तो हमने सीख लिए ध से अलग अलग शब्द, क्यों ना हम लिखना भी सीख लें। लेट्स राइट ध। इधर ध्यान से देखो, 1 और 2 नंबर है, डॉटेड लाइन है, एरो है। आपको अब पता चल चुका है, एरो को फॉलो करते चलेंगे तो हम ध लिखना सीख जाएंगे। ध से धरती, ध से धान, ध से धन दौलत। कितने सारे शब्द हमने सीखे। ये तो हो गई ध अक्षर के बारे में बात। चलो अब संख्या 17 सीखें। आज की हमारी संख्या है 17, 17। 10 में 7 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 17। यहां देखो 17 कैसे लिखना है, डॉटेड लाइंस को फॉलो करो। 1 7 17, 10 + 7 17। आज की हमारी संख्या भी तो 17 है। तो चलो हम 17 लिखना सीखें। अब मुझे बताओ यहाँ कितने फूल दिख रहे हैं? चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में एक और जोड़ा तो क्या हो गया? 17। क्या तुमने भी 17 फूल काउंट किए हैं? अब इन फूल को तुम कलर भी कर सकते हो और 17 लिख भी सकते हो। तो तुम्हारी जितनी प्रैक्टिस होगी तुम्हें उतना आसान हो जाएगा। काउंट एंड टेल। कितने केले हैं इस तस्वीर में? जरा गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. 16 plus 1 17. Today's number is 17. 1 7 17. क्या तुमने काउंट किए कितने बनानास थे? क्या तुम्हारी भी 17 बनानास आए? चलो अब हम देखते हैं ones and tens में। 17 is 1 with 7।
अब 17 में कितने टेंस हैं? 1 टेंस, और वंस कितने हैं? 7। 17 लिख के देखो, और फिर यहाँ पे स्टार्स में भी देखो 1 7 17। इस एबेकस में भी देखो 1 बीट इन रॉड टी शोज 1 बीट। फिर ओ वाले में कितने हैं? 10 बीट्स हैं, तो 1 7 17। लेट्स डू। अब ये बड़ी प्यारी एक्टिविटी है। देखो पहले तुम्हें क्या करना है? ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ 17 के यहाँ देखो 1 टेंस और 7 छोटे छोटे सिंगल्स बनाए हुए। वैसे अब 15 में कितना होगा? 1 10 और 5 सिंगल्स। फिर उसको क्या करोगे? टेंस और वंस में लिखो, फिर प्लेस द नंबर्स एंड देन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब 10 plus 7 17, like that. After that, this is your homework time. I know you also wait for your homework time. आज हमने सीखा ध से धन, ध से धरती, फिर हमने सीखा नंबर 17। यहाँ पे देखो पिंक डॉट्स काउंट करो, क्या ये 17 है? तुम्हें 12 टाइम्स अपनी नोटबुक में इनका रिवीजन करना है, और जब 12 टाइम्स करोगे तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।